जो जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, जनवरी वाला अटेम्प्ट, उसमें कई सारे बच्चों को क्या है ना, कन्फ्यूजन है कि उनका मार्क्स और परसेंटाइल, उनको लग रहा है कि उसमें कुछ एम्बिग्यूटी है। तो मैं उस पर थोड़ा आपको आज चीज़ें बताने वाला हूँ, राइट। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है ना, जैसे कि एक जन ने कमेंट किया है कि सर मेरा 31 जनवरी को एग्जाम था, है ना। 31 जनवरी आपको पता होगा, सेकेंड शिफ्ट जो था, 31 का सेकेंड शिफ्ट वॉज द टफेस्ट पेपर, जिसमें 150 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल बन गई थी, ठीक है। 31 जनवरी का जो शिफ्ट 2 था, उसमें 150 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बनी है, सीधी सी बात है, राइट। तो अब एक बात बताइए, सीधी सी बात है, 150 पे अगर 99 आ रही है तो इससे ज़्यादा मार्क्स पे 99 से ज़्यादा ही आएगी परसेंटाइल, राइट। अब जैसे एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ है कि सर मेरा इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसने क्या लिखा है। ये बोल रहा है सर मेरा 187 मार्क्स आया है, इस पेपर में मेरा 187 आया है सर, लेकिन मेरी 74 परसेंटाइल आई है, तो ऐसे कैसे हो गया सर, ये पूछ रहा है। पहली बात बेटा, आपके 187 मार्क्स पे 74 आ ही नहीं सकती, क्योंकि 150 पे 99 आई है, तो 187 पे तो 99 पॉइंट बहुत ज़्यादा आएगी, 5 6 मे बी 99.9 भी आ सकती है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। तो ये आप पहली बार आपके 187 मार्क्स हो ही नहीं सकते। तो आप पता है मार्क्स कैसे कैलकुलेट करो, मैं आपकी गलती बता रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का फिजिक्स में, ये तो एक बच्चे का मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, राइट। मान लीजिए किसी का फिजिक्स में आया है 70 परसेंटाइल, ठीक है। मैं आपको 187 का हिसाब बता देता हूँ। मान लीजिए फिजिक्स, पहली चीज यहाँ जो एनटीए स्कोर है, दिस इज नॉट मार्क्स। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, इसको मार्क्स मान के चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, तीनों को ऐड कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं। अरे भैया ये परसेंटाइल है, मार्क्स है ही नहीं पहली चीज। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये चीज क्या है। ये जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ, बेटा ये मार्क्स है ही नहीं आपके। मार्क्स तो आपको आंसर की से कैलकुलेट करने, आंसर की से आपको मिला के कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये आपकी परसेंटाइल है पहली चीज। ये फिजिक्स की परसेंटाइल है, ये केमिस्ट्री की परसेंटाइल है, मैथ्स की परसेंटाइल है। अगर आपके मान लो फिजिक्स में परसेंटाइल आई है 80, मतलब अगर आपकी 80 परसेंटाइल आई है फिजिक्स में, इसका मतलब आप 80% बच्चों से आगे हो। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके 80 मार्क्स आए, हो सकता है मार्क्स आपके सिर्फ 40 आए हो या 30 आए हो। आपको बात समझ में आ रही है। 80 परसेंटाइल इन फिजिक्स का मतलब है आप फिजिक्स में 80% लोगों से आगे हो। मान लो आपकी केमिस्ट्री में आई है 70 परसेंटाइल, इसका मतलब आप केमिस्ट्री में टॉप 30% में हो, आप 70% बच्चों से आगे हो। अगर आपकी मैथ्स में आई है मे बी 60 परसेंटाइल, इसका मतलब आप टॉप 60% बच्चों से आगे हो, मतलब आप टॉप 40% में हो। अब कई बच्चे क्या कर रहे हैं ना, इसको मार्क्स समझ करके ऐड कर दे रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मान लो किसी की आई फिजिक्स में 80 परसेंटाइल, तो वो सोच रहा है मेरे इसमें 80 मार्क्स आए। मान लो केमिस्ट्री में उसके आ गए मे बी मान लो 50 आ गए, तो फिर ये कितना हो गया 130। और मान लो उसके इसमें आ गए 57 मैथ्स में, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, सबको ऐड कर दे रहा है, और ऐड करके बोल रहे देखो सर मेरे तो 187 आ गए। वो तीनों एनटीए स्कोर को ऐड कर दे रहा है। वो सोच रहे हैं मेरे मार्क्स हैं और ऐड करके 187 आ रहे हैं। अब बोल रहे सर देखो सर मेरी ओवरऑल परसेंटाइल तो सर 74 आई है। अरे भैया ये आपके मार्क्स है ही नहीं, ये परसेंटाइल था इंडिविजुअल। आप तीनों परसेंटाइल को जोड़ दे रहे हो और बोल रहे हो मेरे मार्क्स हैं, जबकि वो मार्क्स है ही नहीं आपके। भैया आपकी 74 परसेंटाइल आई, मतलब आपके मार्क्स बहुत कम रहे हैं। आपके मार्क्स बहुत कम है, आपके 60 70 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए होंगे, तभी आपकी इतनी कम परसेंटाइल आई है। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। बच्चे, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने कमेंट किया ना, उन्होंने पता है क्या किया, बोले सर तीनों को जोड़ देता हूँ सर मेरे मार्क्स आ गए। मान लो किसी का इसमें आया हो 50, इसमें आया हो 70, इसमें आया हो 40, वो तीनों को जोड़ दे रहे देखो सर कितना आ गया मेरा, सर 160 आ गया सर, 160 आ गया तो सर। अब वो सोचा मेरे 160 मार्क्स आए, और वो सोचे सर ये 160 मार्क्स पे इतनी कम कैसे परसेंटाइल आई है। अरे भैया ये तीनों परसेंटाइल है सब्जेक्ट के, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के परसेंटाइल को आप ऐड करके मार्क्स बोल रहे हो, और तो आपको गलत लगेगा ही, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया। आई थिंक बात क्लियर है, इंडिविजुअल परसेंटाइल है बेटा, मार्क्स तो आपको आंसर की से कैलकुलेट करो। अगर आप ये ऐसे करोगे तो आपका पूरा हिसाब बैठ जाएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप, आई थिंक बात क्लियर है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये ओवरऑल परसेंटाइल है, ये फिजिक्स की परसेंटाइल, केमिस्ट्री की परसेंटाइल, मैथ्स की परसेंटाइल, और ये ओवरऑल परसेंटाइल है, ये ओवरऑल परसेंटाइल है। और ये मार्क्स नहीं है, मार्क्स आपको खुद से कैलकुलेट करने पड़ेंगे, अपना पेपर उठाना और एनटीए की आंसर की उठाना, और फिर आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करना, क्वेश्चन मिला मिला के, क्वेश्चन आईडी उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना, राइट। वहां से आपको मार्क्स पता चलेंगे, राइट। ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एनटीए स्कोर है, मतलब ये परसेंटाइल है, आप एक समझो एनटीए स्कोर, इनको यार परसेंटाइल लिख देते तो क्लियर हो जाता ना, क्लियर, बच्चों को कंफ्यूज। सही है, ये परसेंटाइल है बेटा, ये मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है, राइट। तो आई थिंक इस चीज से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।